तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुभावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मिन् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुभावः पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो तं भूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मिन् पादाब्जयोस्तवरदास्यमेव नान्यत्कदापि समये किलिदेव्याचे सख्यायते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यं भक्ताविहीनाय अपराधलक्षे चेत्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। मेरे शिक्षा गुरुदेव श्री परमेश्वरी प्रभु जी के श्री चरणों में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। परम गुरुदेव नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री भक्तिवेदांत शिला बावन गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव एवं वैष्णवीय माताएं बहनें सभी को मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम और सभी का सादर अभिनंदन एवं स्वागत। आज भागवतम का छठा दिवस है। कौन सा दिन है आज? श्रीमद् भागवत महापुराण की। कल हमने बहुत सारी कथाओं को श्रवण किया, कुछ तो याद होंगे और कुछ भूल भी गए होंगे। कल कृष्ण की बाल लीलाओं का हमने श्रवण किया, किस तरह से कृष्ण अनेक बाल लीलाएं करते हैं। कभी माखन चोरी करना, कभी अपना क्या बोलते चकमा दे करके अपना हाथ की जगह में किसी दूसरे सखा का हाथ पकड़ाकर मैया के हाथ से और लुक छिप करके अपने घर में आ जाना। इस तरह से अनेक लीलाएं करते हैं। एक बार कृष्ण मटकी के पास बैठे हुए, दही की बहुत बड़ी मटकी थी, उसके पास में बैठे हुए हैं और मैया इतने पहुंच गई। बोले लाला तू यहाँ क्या कर रहा है मटकी के पास बैठ करके? बोले मैया तू जानती नहीं, पता है मैं क्यों बैठा हूँ? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ ना चल के ना तेरे दही की ओर जा रही हैं, मक्खन को, उसको मैं भगा करके यहाँ से सोच रहा हूँ उधर ना जाओ। बोले अच्छा। और बोले लाला जो तेरे ये मुंह में लगा हुआ मक्खन ये क्या है? बोले मैया तू जानती नहीं, ये चींटियाँ ना मेरे हाथों से चल के मेरे मुँह में आ गई। तो बोले जो मेरे हाथ में मक्खन लगा था ना, मैंने उसको ऐसे झाड़ा। बोले झाड़ते ही ना मेरे मुंह पे होठों पे लग गए, मैंने खाया नहीं मैया मक्खन। इस तरह से अनेक बाल लीलाएं करते। एक दिन
मैया आ गई, बोले लाला ये तो हाथ कहाँ मटकी में घुसेड़ के बैठा है। बोले मैया तू जानती नहीं, तूने जो ये कड़वे पहना रखे ना सोने के, बोले मेरे हाथ ना इतने कोमल हैं और ये सोने के कड़वे ना गर्म हो जाते मेरे हाथों में, मैं दही की मटकी में हाथ घुसेड़ करके अपने हाथों को ठंडा कर रहा हूँ। अनेक अनेक बाल लीलाएँ करते कृष्ण, धीरे धीरे करते करते कृष्ण बड़े हो रहे हैं। इतनी लीलाएँ बाल लीलाएँ, यदि ब्रज में यदि बाल लीलाओं में कोई प्रवेश कर जाए, कहते अनंत अनंत लीलाएँ हैं। कोई एक दो लीलाएँ नहीं हैं कि हम लोग एक दो लीला कह देते हैं कृष्ण ऐसे थे, कोई नहीं है। इतनी लीलाएँ ब्रज की, कई बार ऐसी लीलाएँ करते हैं मैया बड़े सोच में पड़ जाती है कि ऐसा सोचती कभी कभी कि सच में मेरा लाला है या कोई भगवान है। कई बार सोचती लेकिन नहीं, कृष्ण कौन है, बोले मैया का लाला ही है। लेकिन सच में देखा जाए तो है कौन, बोले भगवान भी तो है, बोले विष्णु है, कोई साधारण नहीं है, सब जगह व्याप्त है। लेकिन मैया के वात्सल्य में इतना बन गया है कि वो कृष्ण अपनी भगवत्तों को भूल जाते हैं। देखना कभी कभी यदि किसी मैया का बेटा कोई बड़ी पद में चला जाए, पोस्ट में चला जाए, लेकिन जब अपने घर में आता है ना तो क्या करता है, आके मैया के चरणों में बैठ जाता है। कई बार माता उसके सिर पर हाथ फेरती है, जबकि है कौन वो, बड़ी पद वाला व्यक्ति जिसके हजारों हजारों नौकर चाकर हैं। लेकिन जब घर में आता है ना तो माता का वात्सल्य दे करके वो सब कुछ भूल जाता है कि मैं किसी पद प्रतिष्ठा में नियुक्त हूँ। वो सोचता है कि नहीं नहीं, मैं माता के सामने छोटा ही हूँ। और मैया का वात्सल्य इतना बढ़ जाता है उस टाइम कि मैया भूल जाती है कि मेरा बेटा किसी पद प्रतिष्ठा में है, वो भी सोचता है छोटा सा मेरा बच्चा है। इसीलिए ये वात्सल्य इतना वात्सल्य है कि कृष्ण अपनी भगवत्ता को ही भूल गए और माँ के पास रह करके कभी कभी तो बाबा नंद बाबा कहते बोल लाला जा मेरी जूती उठा के गया। पैरों की जूतियाँ है कौन, भगवान। और छोटा सा लाला कृष्ण जाता और उठा भी नहीं पाता, एक पैर की जूती को उठाने में उसको पूरी ताकत लगा देनी पड़ती। लेकिन ये क्या है, बोले यही वात्सल्य रस है। कृष्ण इस वात्सल्य के वशीभूत हो जाते हैं। भगवान होकर के भी वो सोचते मैं साधारण सा बालक हूँ, और नंद बाबा के पैरों की जूती को भी नहीं उठा पाते। उसको कैसे उठाए, दोनों हाथ से उठाते उठाते अपने पेट में दबा करके और ले करके आते और हाँफते, बोले बाबा मैं ले आया आपकी जूती। कभी कभी तो सिर में रख के ले आते हैं। बोले क्या, यही तो वात्सल्य रस है। बोलो नंद के लाला की। इस तरह से अनेक लीलाएं करते। अब धीरे धीरे करके कृष्ण बड़े होने लगे। बोले एक दिन बोले बाबा अब मैं ना गौचारण करूँगा, गायों को चराने जाऊँगा। बोले नहीं नहीं लाला, ब्रज के बाहर वन में बड़े बड़े शेर रहते हैं, हिरण रहते हैं, बाघ रहते हैं। बोले लाला तो छोटा सा है, बाहर मत जा। बोले नहीं नहीं बाबा, और बोले देख गाय ना बड़ी तेज तेज चलती हैं, तेरे छोटे छोटे पैर हैं, तो कैसे जाएगा वन में। बोले नहीं बाबा मैं चला जाऊँगा। बोले ठीक है, अब तुझे ना छोटे छोटे जो गाय के बछड़े हैं, इन बच्चों के यहाँ से भगाओ। तो इन बच्चों को, बच्चों भागो यहाँ से। शांति से बैठ जाओ, बाहर जाओ, खेलो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह से जब कृष्ण अनेक अनेक लीलाएं करते, एक दिन तो इतनी जिद कर बैठे, बोले बाबा मैं तो आज जरूर अपने छोटे छोटे गाय के बछड़ों को चराने के लिए कहाँ जाऊँगा। बोले ब्रज में जाऊँगा, ब्रज के बाहर जाऊँगा। नहीं माने, छोटे छोटे बछड़ों को चराने के लिए बाहर गए और यमुना के किनारे जाकर देखा, जैसे बछड़ों को पानी पिलाया और पानी पिलाकर जैसे ही बाहर लौट कर देखे, बोले एक लंबी चोंच वाला, बोले ए बाबा रे इतना लंबा हमने कभी पक्षी तो देखा ही नहीं। लंबी चोंच वाला देख कर तो सारे सखा बोले हे भगवान खायो रे। बोले खा लिया। ओ मैया, ओ दादा, ओ बाबा चिल्लाने लगे।
पास में देखा, बोले कौन था? बोले बकासुर, लंबी चोट वाला बगुला। कृष्ण ने उसका भी कल्याण किया। ऐसे करते करते अनेक अनेक लीलाएं करी, अघासुर को भी कल्याण किया। एक दिन कृष्ण जैसे ही बछड़ों को पानी पिलाया और पानी पिलाकर सोचने लगे चलो चलो आज हम ना कहीं पर खेलेंगे, लुका छिपी खेलेंगे। लेकिन जैसे ही अंदर आए देखा एक लंबा सांप पड़ा हुआ है। बोले भगवान, बोले कृष्ण इतनी बड़ी गुफा तो हमने कहीं देखी नहीं। बोले गुफा कहाँ से आ गई? सारे सखा लोग बोलने लगे हो सकता है हमारे लिए भगवान ने गुफा बनाई और हम पहली बार ही आए। वो कौन था? वही था अघासुर। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई विशेष खेलने का स्थान है। श्याम सुंदर आवाज़ दे रहे हैं। बोले कृष्ण बोले सखाओ मत जाओ मत जाओ, ये कोई गुफा नहीं, ये तो असुर है। क्या है? असुर है। लेकिन सारे सखा उसमें प्रवेश करते चले गए और धीरे धीरे करके कृष्ण आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन किसी ने उनकी आवाज़ को नहीं सुना। बोले ये है कौन? बोले सब कंस भेज रहा है। किसके पास? कृष्ण को मारने के लिए। लेकिन कृष्ण क्या करते? उनको धीरे धीरे करके सबका गोविंदाय नमो नमः सबका कल्याण करे। किसी एक का भी ये कोई जितने भी असुर हैं या कंस भेज रहा है, ये कोई भी साधारण नहीं। बोले सब ऋषि मुनियों के शापित हैं। तो बोले इनको शाप माना जाएगा? बोले नहीं, ये तो ऋषियों की कृपा है। कहते साधु किसी को डांटे तो भी कल्याण, यदि किसी को मारे तो भी उसका कल्याण, कभी साधु अकल्याण नहीं करते। इसी तरह से उसका भी कल्याण किया, बकासुर का भी किया, अघासुर का भी किया। अनेक लीलाएं करते करते यहाँ तक कि एक समय कालिया नाम का एक सर्प आया जमुना में, और उस दिन उस कालिया हृदय में रहता था। हृदय मतलब जमुना जी में नहीं था। कई लोग सोचते हैं कि जमुना जी में कालिया रहता था। बोले नहीं, जमुना जी के पास में एक जैसे सरोवर कुंड छोटे छोटे बन जाते हैं ना, उसमें वो कालिया रहता था और उसी में रहता। इतना विषैला था बताते हैं, यदि उस हृदय के ऊपर से पक्षी भी उड़ते ना तो इतना विष था, उसका ताप था, वो ऊपर से जलकर के भस्म होकर नीचे आ जाते। लेकिन संयोगवश एक दिन क्या हुआ, कृष्ण विचार करने लगे। बोले देखो ये ब्रज है भाई, ब्रज में कभी भी दुष्टों का कभी प्रवेश नहीं होता। कि होता है वृंदावन में? कभी नहीं होता। इसीलिए सोचने लगे, बोले ये कालिया कहाँ से आ गया? लेकिन कृष्ण की इच्छा से सब कुछ होता है। उस दिन रोहिणी नक्षत्र था, बलराम जी नहीं गए। खाली कृष्ण सभी गायों को लेकर के और सखाओं के साथ कहाँ गए? बोले जमुना के किनारे पहुँच गए और जा कर के खेलने लगे। खेलते खेलते इतने में देखा, बोले उनको याद आ गया, बोले हे भगवान, ये कालिया यहाँ कैसे रहता है? इसको जरूर यहाँ से आज भगाना पड़ेगा। और कृष्ण ने कहा देखो सखाओ तुम दूर रहो। और खेल खेल में क्या किया, कई जगह टीकाएं अलग अलग गोस्वामी ने किया। कहीं पर गेंद फेंक दिया और कहीं पर वो कदम्ब के पेड़ के ऊपर चढ़ करके छलांग लगा दी जमुना जी। कहते जैसे छलांग लगाया सारे सखा लोग चिल्ला पड़े, गायें भी रंभाने लगी, चिल्ला पड़ी, हा कृष्ण करने लगी, क्योंकि जानते थे सब ये जो नाग है ना जिसमें रहता है ये महा विषैला है। यहाँ तक बताते हैं कि जितने भी उस हृदय के किनारे वृक्ष थे, कहते थे सारे के सारे वृक्ष भी सूख गए थे। इतना विष था उसका। किसका विष था? कालिया का। इतना विषैला था। लेकिन कृष्ण उसमें छलांग लगा करके और जा करके खूब खेलने लगे पानी में। जैसे तैरते हैं ना ऐसे हाथ चलाते, ऐसे हाथ चलाने लगे। कालिया ने विचार किया, बोला इतनी हिम्मत किसकी है जो मेरे हृदय में प्रवेश कर जाए, इस पानी के अंदर आ जाए। बोले आकाश में यदि कोई पक्षी उड़ता है तो वो भी जल के मर जाता है। बोले ये अभी तक मरा नहीं, ये है कौन? जाकर के देखा, बोले अच्छा ये कोई छोटा सा बालक। फिर तो उस कालिया ने क्या किया, उसको अपने उसमें सांप के पूंछ में लपेटना शुरू किया सांप ने, और सोचा इसको दबा के मार दूँ। लेकिन कृष्ण थे कोई साधारण बालक नहीं थे।
उन्होंने अपना क्या किया, शरीर इतना कठोर वज्र कर दिया कि उस सांप की स्थिति बिगड़ गई। लास्ट में उसके ऊपर चढ़कर भी नृत्य करने लगे। कालिया भी घबरा गया, सोचने लगा भगवान ऐसे तो कभी हुआ नहीं। इतने में उनकी जो नाग पत्नियां थीं, वो पत्नियों ने आकर कहा, कस्य अनुभाव, कहते हे श्याम सुंदर, ना जाने इसने कौन से जन्म में ऐसे काम किए थे। बोले हमने तो कभी इसको भक्ति करते देखा नहीं, सदा सर्वदा ये लोगों को मारता ही रहा, नुकसान पहुंचाता रहा। ना जाने इसके कौन से ऐसे कर्म थे, प्रारब्ध थे कि हे ठाकुर जी आप तो इसके सिर के ऊपर नृत्य कर रहे हो। बोला ऐसा सौभाग्य तो लक्ष्मी को भी नहीं प्राप्त हुआ। इस तरह से अनेक अनेक सुंदर स्तुतियाँ करने लगी और लास्ट में प्रार्थना कहने लगी कि हे श्याम सुंदर इसको आप क्षमा कर दीजिए, हम और इसके प्राण को छोड़ दीजिए। तब कृष्ण ने कहा देखो भाई यहाँ रहो लेकिन अब यहाँ से चले जाना। तो सर्प बोला कालिया, बोला प्रभु मैं तो चला जाऊँ लेकिन गरुड़ हमको खा जाएगा, क्योंकि गरुड़ ये कहाँ से आया था, ये रमण द्वीप से आया था और आकर के यहाँ रहने लगा था। इसीलिए कृष्ण बोले चिंता मत करो, मैंने आपके सिर के ऊपर पैर रख दिया है, इस पैरों के चिन्ह को देख करके अब आपको गरुड़ कभी भी खाएगा नहीं। और इस तरह से वो कालिया वहाँ से चल गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कालिया दमन भगवान की जय। तांडव गति मुंडन पे, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे, तांडव गति मुंडन पे, तांडव गति मुंडन पे, मुंडन पे, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। पम 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 पग फटकत, पम पम पग फटकत, पम 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 पग फटकत, पम पम पग फटकत, पम पम भणनि परत, पम पम भणनि परत, पम पम भणनि परत, पम पम भणनि परत। बेम बेम बेनती करत, बेम बेम बेनती करत, बेम बेम बेनती करत, बेम बेम बेनती करत। नाग बधुहारी तांडव गति मुंडन पे, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। सचिक सचिक सन का देखो, सचिक सचिक सन का देखो, सचिक सचिक सन का देखो, सचिक सचिक सन का देखो। नन्नन नारद मुनि, नारद मुनि, नन्नन नारद मुनि, नारद मुनि। मम महादेव, मम महादेव, मम महादेव, मम महादेव। बम बलिहारी तांडव गति मुंडन पे, तांडव गति मुंडन पे गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर, विविध विद्याधर, विविध विविध विद्याधर, विविध विविध विद्याधर। नंदन देव सकल, नंदन देव सकल, नंदन देव सकल, नंदन देव सकल। गम 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 मुनि गंधर्व, गम गम मुनि गंधर्व, गम 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 मुनि गंधर्व, गम 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 मुनि गंधर्व। नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पे, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। सूर्यदास प्रभु की वाणी, सूर्यदास प्रभु की वाणी, सूर्यदास प्रभु की वाणी, सूर्यदास प्रभु की वाणी। किन किन हो न जाने, किन किन हो न जाने, किन किन हो न जाने, किन किन हो न जाने। तो
गिरधारी तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पे तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पे तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह से कालिया का भी कल्याण किया भगवान ने। धीरे धीरे करके वर्षा ऋतु आ गई। अब वर्षा ऋतु आते ही अब वर्षा ऋतु देखो कभी भी वर्षा ऋतु में क्या होता है, जब बारिश होती है ना, बारिश से क्या अच्छा होता है या बुरा होता है? इतना कीचड़ हो जाता है, इतना पानी भर जाता है, लोग कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है। लेकिन वृंदावन में कहते हैं इत्थम जलम स्वच्छ जलम पद्या कर सुगंधिना। कहते जैसे ही वर्षा ऋतु आई और ब्रज में वर्षा ऋतु आते ही सभी के सभी लोग आनंदित हो गए। बोले क्यों? बोले और ऋतुएँ आती हैं, देखना यदि गर्मी आ जाए तो कुछ समय तो अच्छा लगता है, मार्च के महीने में तक तो अच्छा लगती है गर्मी। लेकिन जैसे ही मार्च के बाद अप्रैल मई, बोले भैया ये गर्मी कब जाएगी? लगता है नहीं लगता है? यदि सर्दी आ जाए, देखना दीपावली के आसपास की सर्दी तो अच्छी लगती है, बोले थोड़ा थोड़ा ठंडा ठीक है। यदि वही जनवरी और फरवरी आ जाए, बोले भैया ये कब जाएगी? हर महीना हमारे लिए दुखदाई ही दुखदाई होते हैं। जब गर्मी आई तो कहते हैं भैया सर्दी ठीक थी, और जब सर्दी आ गई बोले भाई गर्मी ठीक थी। जब गर्मी बोले गर्मी कब जाएगी? बारिश का महीना आ जाए, जब बारिश का महीना लोग कहते भैया ये बारिश से कब पीछा छूटेगा? बोले यहाँ के लोग कहते भैया हमको तो नौकरी करने जाना है, यहाँ पानी भर जाता है गलियों में, कैसे जाएँ? बच्चों को छोड़ने जाना है स्कूल, कैसे जाएँ? तो कहीं ना कहीं सुखदाई और कहीं दुखदाई होते हैं। लेकिन वृंदावन में कहते हैं कि कोई भी मौसम हो, सब के सब मौसम सुखदाई ही सुखदाई। बोले क्यों? बोले सर्वकाल सुखावह, अर्थात सभी काल सभी मौसम सुखदाई हैं। क्योंकि 12 के 12 महीने ब्रज में उत्सव ही उत्सव चलते रहते हैं। कभी जन्माष्टमी, कभी राधा अष्टमी, कभी दीपावली, कभी कार्तिक परिक्रमा, कभी अनेक अनेक लीलाएं चलती हैं। होली में देखो इतने उत्सव चलते हैं ब्रज में, कहीं पर होली गीत गाया जा रहा है, कहीं पर पतझड़ का महीना आया तो उस समय भी उत्सव मनाए जाते हैं। इसलिए ब्रज तो हर समय सुखदायी है। देखना वृंदावन जब जाओगे ना, कभी लगता नहीं कि हम लोग गली गली में भर भर के लोग चलते हैं। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले आज श्याम सुंदर का उत्सव है। बोले भैया कहाँ जा रहे हो? बोले आज राधा दामोदर की सवारी निकल रही है। बोले कहाँ जा रहे हो आज? बोले राधा रमण जी का आज प्राकट स्थल है या प्रकट उत्सव है। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले आज तो हर जगह राधा गोकुलानंद गोविंद देव गोपीनाथ सब जगह उत्सव चलते रहते हैं। इसलिए देखना ब्रज में सब लोग बिजी रहते, व्यस्त रहते हैं। कभी भी वहाँ के साधु महात्मा खाली नहीं रहते, कभी सिर मुंह लटका करके नहीं बैठते। कहते जैसे ही ये मौसम आया तद्वर्णयितुम् आरब्धा स्मरन्ति कृष्ण चेष्टिताम् स्मर वेगेन विचित्तो मनसा निर्वह। कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु आई उस समय ब्रज में सारे के सारे पेड़ में पुष्प खिल गए और फलों से सारे वृक्ष लद गए। अब आप कहोगे भैया कुछ ऐसे फल होते हैं जो कि वर्षा में नहीं होते, लेकिन यही तो महिमा है ब्रज की। ब्रज की ऐसी महिमा है कि केले के पेड़ में आम का फल निकल आता है और आम के पेड़ में केले का फल निकल आता है। अब आप कहोगे ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी बड़ी बातें होगी। ऐसे ही ब्रज है हमारा, ब्रज की यही महिमा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ब्रज कहाँ रहा? अब देखो माताएं, गाय माताओं के अंदर गाय हैं। अब आप कहो क्या गाय कोई बात करती है? बात करती है गाय।
कृष्ण से बात करते हैं, वहाँ की हिरनियाँ भी बात करती हैं। ये ब्रज है, ब्रज की यही महिमा है। ब्रज में किसी भी चीज का अभाव नहीं है, परिपूर्ण ही परिपूर्ण है। इसलिए कहते हैं कि जब ब्रज में सारे के सारे वृक्ष में फूल खिल गए और फल निकल आए, इन फूल और फलों को देख करके कृष्ण के मन में एक इच्छा जाग गई और क्या क्या उन्होंने वेणु वादन कर दिया। जैसी वेणु इति वेणु रौम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा ब्रज स्त्रियम सर्वा अभिरन्ते अभिरे विरे। कहते जैसे ही श्याम सुंदर ने वेणु वादन किया, ब्रज गोपियों के तो हृदय में मिलने की वांछा, इच्छाएं प्रकट होने गई। ऐसे इच्छाएं देख करके और गोपियां क्या करने लगी, अपने ही घर में बैठ करके आपस में ही कह रही हैं, बातें करने लगी। कृष्ण कितने सुंदर हैं, बोले गले में बैजंती माला है, सिर पर मोर पुच्छ है, कानों में मकरा के कुंडल है। ऐसे सुंदर सुंदर वर्णन कहाँ पर कर रही? बोले वन में नहीं गई, कहाँ बैठी? घर में ही बैठी। बरहाए तुम, कहते इतने सुंदर सुंदर उनके मुख का वर्णन करेंगे कि श्याम सुंदर का जो मुख है कैसा है। करें उनके होठों का वर्णन करते, कभी उनके कपोलों का वर्णन करते, एक साथ बैठकर वर्णन करते। और लास्ट में क्या कहते हैं, आपस में बैठ कर कहते हैं, हे सखी हमारा तो दुर्भाग्य दुर्भाग्य है। बोले ना जाने इस वेणु ने कौन से ऐसे जन्मों में तपस्या की थी जो हमारा श्याम सुंदर के ये होठों में बैठ करके बोले आराम से विश्राम करती है। अब आपको कोई वेणु कोई बांसुरी कभी होठों में बैठ के विश्राम करती है? बोले हाँ करती है। कहते हैं कि ये जो बांसुरी है ना, ये जो वेणु है, बोलिए कैसे विश्राम करती है? बोलते जो कृष्ण के होंठ है ना, इसको अपना तकिया बना लेती है और उनके होठों में से तकिया सिर रख करके सोती है। और बोलिए कृष्ण जब बांसुरी वैसे बजाते ना उंगलियों से, बोले ये कृष्ण बजा नहीं रहे हैं। बोले क्या कर रहे हैं? बोले जो वेणु है ना, बांसुरी ना, उसके चरणों को दबा रहे हैं। कहते हैं ये कान, बोले कान नहीं, ऐसे लग रहा है मानो ये हवा कर रहे हैं। इस तरह से वेणु नहीं, ऐसे लगे जैसे मानो गोपियां ईर्ष्या कर रही बैठ के, किससे? वेणु से। और यहाँ तक कहते अरे देखो देखो इन वृक्षों को तो देखो, वृक्ष क्या कर रहे हैं? बोले बड़े घमंड से खड़े हैं। बोले क्यों? कहते हमारे कुल का है वेणु, क्योंकि वेणु कहाँ से बनी? वो लकड़ी से बनी, बांस से बनी। बोले देखो हमारा सौभाग्य। क्यों? बोले हमारे कुल में कोई तो हुआ तो कृष्ण के होंठ में बैठा हुआ है। जैसे संसार में होता है ना, यदि कोई हमारा एक व्यक्ति कोई पद प्रतिष्ठा में चला जाए ना, तो कहते हैं हमारे मामा का लड़का, मामा के, बुआ के, चाचा के, दादा के, कहाँ कहाँ से लंबा रिश्ता लगा, बोले वो हमारा अधिकारी है। और बड़े प्रसन्न होते हैं। इस तरह से गोपियां वर्णन कर रही हैं, घर में बैठी हुई हैं। यहाँ तक कि उनसे नहीं रहा गया और अपने प्रेम भरे चितवन से घर में बैठकर दर्शन करने लगी। कहते हैं कैसा हमारा दुर्भाग्य है, ये कैसे हो रहा है? यही प्रेम का लक्षण है। देखना जहाँ पर अधिक प्रेम होगा वो अपनी हीनता दिखाते हैं, कहते मैं बड़ा भगवान की सेवा नहीं कर सका। और लेकिन संसार में क्या होता है? बोले अरे हमको कमज़ोर समझते हो, हम इतनी सेवाएं करते हैं, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करते रहते हैं। लेकिन ब्रज गोपियाँ इतनी सेवा श्याम सुंदर करती हैं और यही कहती हैं कि हमने सेवाएं नहीं करी। यहाँ तक कहती हैं कि यदि हम सेवाएं करती होती ना तो श्याम सुंदर ब्रज से मथुरा क्यों जाते? जब कृष्ण मथुरा चले गए ना तो गोपियाँ बैठ कर रोती थी, कहती थी सच में हम कृष्ण की सेवा करती होती ना तो कृष्ण यहाँ से जाते थोड़ी, हमें छोड़ के क्यों गए? क्योंकि हमने कृष्ण की सेवा नहीं करी। अनेक अनेक वर्णन करती, यही क्या है? ये प्रेम का लक्षण है। सेवा करने पर भी जो अपने आप को कहें कि हमने सेवा नहीं की।
कहती जब कृष्ण वृंदावन में चलते तो वृंदावन में कृष्ण के चरण जब चिन्हित होने लगे, वृंदावन की धरती अपने आप को बड़ा धन धन मानती है। वृंदावनम सखी भुवो वितनोत कीर्ति यद्देव की शुद्ध पदाम्बुद लक्ष्मी। कहते जब श्याम सुंदर चलते ब्रज में तो जगह जगह पर उनके चरण चिन्ह दिखाई पड़ते। उन चरण चिन्हों को देख करके पृथ्वी देवी इतनी प्रफुल्लित होती, इतनी प्रसन्न होती, कहती आज मेरा सच में सौभाग्य हुआ है। क्यों? ब्रज में जब श्याम सुंदर चलते सखियों के साथ, कभी सखाओं के साथ, ऐसे पृथ्वी को लगता मानो अब सब कुछ हो गया, मेरा सारा आनंद मुझे प्राप्त हो गया, इतनी प्रसन्न होती। यहाँ तक कि सखियाँ कहाँ बैठी, घर में बैठी हुई हैं और वन में दर्शन कर रही बैठ करके। यहाँ तक हिरनियों की महिमा गाती है, बोले धन्य ये हिरनिया। या हरिण्येतानंद नंदनम उपांत विचित्र वेशम आकर्ण वेरुरहितम सा कृष्ण सारः। बोलिए कृष्ण जो है, कृष्ण के मुख को देख करके हिरनिया भी आ करके ऐसे चितवन से देखती, बोले ये क्या कर रही हैं? बोले मानो ये अपनी आंखों से हिरनिया आरती कर रही हैं, किसकी? कृष्ण की। इतने सुंदर सुंदर ब्रज के अनेक अनेक पशुओं का वर्णन करती हैं। कौन? ब्रज गोपियाँ। इसीलिए ये क्या है? ये प्रेम का लक्षण है। राधा रानी इतनी सेवा करती हैं लेकिन फिर भी उनको लगता मैंने सेवाएं नहीं करती। ये प्रेम दिखाता है। अनेक अनेक लीलाओं का वर्णन कर रही हैं, वर्णन करते जा रही हैं और भाव अवस्था अर्थात उनको बिल्कुल होश नहीं, बैठकर आंख बंद करके के आपस में यहाँ तक कहती है अरे सखी हम तो सच में हैं दुर्भागिनी हैं, हमारा सौभाग्य नहीं रहा। यदि कृष्ण की हम सेवा करती है, ये कृष्ण जाते थोड़ी आज चले गए, हमें छोड़कर चले गए। श्रील गुरुदेव की जय।